बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 15 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में रात के टाइम असलहान अर्तुल के बारे में सोच रही होती है और फिर कहती है कि या अल्लाह मैं किन गुनाहों में फंसती जा रहा हूँ, या अल्लाह मुझे इन गुनाहों से बचा दे। उसके बाद अर्तुल हलीमा से कहते हैं कि जब भी तुम असलहान को देखती हो परेशान क्यों हो जाती हो। इतने में गुंदुस पानी मांगते हैं और ये बात दरमियान में रह जाती है। सिमन अपने जासूस से मिलने के लिए महल से बाहर निकल रहे होते हैं कि तुर्गुत उनके सामने आ जाते हैं। तुर्गुत कहते हैं कि मुझे लगता है आप कहीं दूर सफर पे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुर्गुत कहते हैं तो फिर आप मुझे भी साथ ले जाएं। वो कहते हैं कि नहीं, आप यहीं पे रहें, आराम करें, शाम को मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। कबीले की औरतें बाजार जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि गुंदोज आ जाते हैं अर्तुल के पास। वो इसरार करते हैं कि मैंने भी जाना है। अर्तुल कहते हैं ठीक है, और अपनी माँ की अब हिफाजत कर तुम्हारे जिम्मे है। इतने में ताजिर हसन भी कहते हैं कि मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। अब्दुर्रहमान अर्तुल के पास आते हैं और कहते हैं कि दुमरो लाए हैं। अर्तुल ये सुनकर फौरन खैमे में जाते हैं और खैमे में वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम उस चट्टान वाली जगह पे जाएंगे और किस तरह सुल्तान के जासूस को पकड़ेंगे और अपने लिए एक रास्ता भी देखेंगे ताकि हमें भागने में आसानी हो। दुंदार अर्तुल के कहने पर खत तुर्गुत के पास ले जाते हैं और जब दे रहे होते हैं तो एक नकली लड़ाई लड़ते हैं और खत उसको दे देते हैं। फ्रांसिस्को अपने सिपाहियों को एक जगह तैनात कर देते हैं और उनको हुक्म देते हैं कि असलहान और हलीमा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए। औरतें एक जगह पहुंचकर हलीमा उनसे कहती है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वहाँ आराम के घर से रुकते हैं तो फ्रांसिस्को के सिपाही उन पर हमला आवर होते हैं। जो मर्द सिपाही होते हैं उनको तो वो जख्मी करके गिरा देते हैं। उसके बाद औरतें अपनी तलवारें उठा लेती हैं। वो बड़ी बहादुरी से लड़ती हैं और कई सिपाहियों को मार देती हैं। इतने में एक सिपाही गुंदुस का निशाना लेते हैं। बानो जीजा के देख लेती हैं, फौरन गुंदुस के सामने आती है, लेकिन वो तीर बानो जीजा के बाजू को लग के गुंदुस को भी जख्मी कर देता है और गुंदुस जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। हलीमा ये देखकर परेशानी में रोना शुरू कर देती हैं। पीछे से एक सिपाही आते हैं, उसको मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। उसके बाद असलहान को भी मार के बेहोश कर देते हैं। उसके बाद फ्रांसिस्को सब औरतों से कहते हैं कि अपनी तलवारें गिरा दें वरना मैं सबको मार दूंगा। वो अपनी तलवारें गिरा देते हैं। असलहान और हलीमा को वहां से उठा के अगवा कर लेते हैं। ताजिर हसन सब कुछ देख लेते हैं। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ निकले होते हैं तो इस साइड से ताजिर हसन भी वापसी कबीले की तरफ कर देते हैं। एक जगह पहुंचकर दोनों आपस में मिलते हैं तो फौरन बता देते हैं कि औरतों पे हमला हो चुका है। अर्तुल ये सुनकर बाकी सिपाहियों से कहते हैं कि आप अपने काम पे चले जाएं और काम मुकम्मल करके आना है, मैं औरतों को देख के आता हूँ। वो ताजिर हसन के साथ औरतों के पास आते हैं तो औरतें उनको बताती हैं कि हलीमा और असलहान को वो ले गई हैं। इसके बाद उसकी नजर गुंदुस पे पड़ती है तो अपने जब्त पे काबू नहीं रख सक रहे थे और रोना शुरू कर देते हैं। जब गुंदुस के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो उसकी नब्ज अभी चल रही होती है, वो जिंदा होते हैं। फौरन एक सिपाही को हुक्म देते हैं कि फौरन आर्तो के पास ले जाएं ताकि वो इसका इलाज शुरू कर दें और खुद फ्रांसिस्को के घोड़े के निशानात देखकर उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अर्तुल के साथी दावान के पास पहुंच जाते हैं। उधर सिमन भी वहां पे पहुंचे होते हैं। इतने में उसके जासूस आ जाते हैं। उसने निकाब किया होता है बामसी और उनको वो नजर नहीं आते क्योंकि उसकी पीठ उसकी तरफ होती है। वो अपना निकाब उतारते हैं तो वो अमीर सादतदीन होते हैं। दोनों आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद अमीर सादत उसे कहते हैं कि सुल्तान का जासूस अर्तुल ही है, तुम्हें उसको जल्द अज जल्द मारना पड़ेगा। ये सुनते ही सिमन के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो उसको मजीद बताते हैं कि अर्तुल सुल्तान के साथ मिलकर किला कोरा जैसर को फतह करना चाहता है और अगर इसने ऐसा कर दिया तो हमारी बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। सिमन कहती है कि मैं उसको जल्द अज जल्द खत्म कर दूंगा। इतने में फिलिप सिपाहियों के साथ गश्त कर रहे होते हैं कि अर्तुल के सिपाही जिन्होंने बेस बदला होता है उसकी ऊपर उसकी नजर पड़ती है। उन पर हमला आवर होते हैं। सिमन को भी बात पता चल जाती है। अमीर सादत उस पर गुस्से होते हैं कि तुम एक खुफिया जगह को भी महफूज नहीं रख सके। खैर बामसी दावान उनका मुकाबला करते हैं। कुछ सिपाहियों को तो मार देते हैं लेकिन फिलिप दावान को जख्मी कर देते हैं। उधर अमीर सादत अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि आप भी उन सिपाहियों के मुकाबले के लिए जाएं। ये देखती बामसी अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वहां से भागते हैं। इतने में दुमरुल भी वहां पहुंच जाते हैं। दुमरुल और एक सिपाही तीर मारते हैं जो कि कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद वो आगे भागते हैं, एक जगह छुप जाते हैं। सिमन के सिपाही उनको ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते और सिमन के पास वापस जाते हैं। सिमन उसको गुस्से में कहते हैं कि मुझे ये ना बताना कि वो आपसे भाग गए हैं। फिलिप खामोश होते हैं। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि हर तरफ फैल जाओ और वो भागने नहीं चाहिए। बामसी कुछ देर रुकते हैं वहां पे। उसके बाद अपने सिपाहियों को कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। दवान कहते हैं कि नहीं, मैं कबीले वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना काम मुकम्मल ना कर लूं। लेकिन बामसी कहते हैं कि तुम इस तरह मर जाओगे क्योंकि काफी खून उससे बह रहा होता है। उसके बाद सब घोड़ों पर बैठ कर वहां से निकल पड़ते हैं। एक जगह पहुंचकर दावान घोड़े से गिर जाते हैं। उसको दोबारा घोड़े पे बिठा के वहां से निकल आते हैं और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।